सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। सभी भाई बंधुओं को जय हिंद, जय भारत। यूपी टेट ये 2011 का है, 2011 का, जिसमें 30 प्रश्न आपको मिलेगा। इस प्रश्नों को सही तरह से विस्तार से मिलेंगे और जहाँ पे आपकी समझ में ना आएगा उस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। जितना हो हमारे तरफ से सरल ही उपाय से होंगे, ठीक। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। करा चार अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्या। अब 4 अंकों की कहने का मतलब बड़ी संख्या होनी चाहिए। 4 अंकों की बड़ी संख्या हम क्या बोलेंगे बाबू? 9 क्या बोलूँगा? 9 बोलेंगे, ठीक। फिर क्या कर रहा है? न्यूनतम मानी छोटी संख्या। क्या कर रहा है? छोटी संख्या लिखिए 4 अंकों का। ये हमारा 4 अंकों की छोटी संख्या कर रहा है। इनका योगफल करिए। क्या करेंगे? योगफल करेंगे। 9 में 0 जोड़ें तो हमारा 9 ही होंगे। 9 में 0 जोड़ें तो 9 ही होंगे। 9 में 0 जोड़ें तो क्या 9 होंगे। और 9 एक कितना होगा बाबू? 10 होगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? यानी 10,999 होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यानी संख्या का योगफल पूछे तो योगफल माने जोड़ होता है। यदि घटाव पूछे या अंतर पूछे तो इस प्रश्न का हमने क्या कर दूँगा? घटा दूँगा। यदि गुणनफल पूछे तो उनका हम क्या कर दूँगा? घटा दूँगा। भागफल पूछे तो इन संख्या से भाग किया जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा बाबू? 10,999 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न लिखा शुरुआत में तापक्रम, यानी शुरू में हमारा तापक्रम 18 सेल्सियस बढ़ता है, फिर 27 सेल्सियस घटता है। शुरू में 28 बढ़ता है, फिर क्या हो जाता है? फिर 23 बढ़ जाता है। यदि प्रारंभिक तापमान देखिए, प्रारंभिक हमारा जो टेम्परेचर था वो 27 था। कितना था बाबू? 27 था। सेल्सियस पहले कितना था हमारा? 27 था। कितना था? 27। फिर क्या रहा? 18 इसमें वृद्धि हुआ। क्या हुआ? 18 बढ़ता है। इसी पे केयर रखिएगा। 18 क्या होता है? बढ़ता है। 18 में यानी 27 में 18 जोड़ दें तो कितना हो जाए? 7, 8, 15 हो गया। हाथ से बचा कितना? 1। 2 में 1 जोड़ें तो 3 हुआ। 3 में खास से जोड़ें कितना हुआ? 4 हुआ। फिर क्या रहा? बढ़ता है तो अंतिम तापमान क्या होगा? अब इसी में से 27 हमने जो 23 टेम्परेचर हुआ है, घटा है, इसी को माइनस करा जाता है। जब इनके माइनस कर देंगे, 5 में से 3 खा जाए तो 2 बचेगा, और 4 में से 2 खा जाए कितना हो बचेगा बाबू? इस पे प्रश्न में केयर करिएगा। प्रश्न क्या कर रहा है उसके बाद आप जवाब लीजिएगा। आगे कह रहा शुरू में तापक्रम 18 सेल्सियस बढ़ता है। शुरू में जब होता है 18 सेल्सियस बढ़ता है। फिर कह रहा है 23 इसमें से माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? 23। जो प्रारंभिक तापक्रम जो सेल्सियस था वो 27 था। फिर 27 के बाद 18 बढ़ गया, 18 जोड़ दिया। फिर इसमें कह रहा 23 घटा, 23 घटा दिया। इस प्रश्न का उत्तर हमारा 22 जहाँ पे वही से हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धीरे शांति से सारे प्रश्न होंगे, बाकी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमने क्या कर रहा हूँ उस पर ध्यान रखिएगा बाबू। देखिए माइनस लिखा है, फिर -3, -2, -3, -4, -5, -6। आप ध्यान रखिए, इसको हमने जब 3 को क्या करूँगा इससे गुणा, 3 दूनी 6 होगा। अब माइनस माइनस का चिन्ह क्या होता है? प्लस होता है। हमने प्लस लगा लिया। क्या कर दिया? प्लस। इन दोनों का हमने गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 हुआ। माइनस माइनस का चिन्ह क्या हुआ? प्लस हो गया। प्लस रखे। बचा 6 माइनस उतार लिया। फिर क्या करा?
प्लस 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 से ही होता है। क्या बाबू, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस मैथ को आपको तो ज्ञान था ही है सभी को। तो ये 6 दूनी 12 हुआ, 12 के पीछे हमने जीरो लगा लिया, 6 दूनी 12। यानी ऐसे कहें 20 छक्का 120 होता है। 20 छक्का कितना होता है? 120। फिर -6 लिखा है। फिर हमने कहा कि प्लस माइनस क्या होता है? जब भी आप ध्यान रखिए, प्लस 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 ही होता है, माइनस माइनस प्लस ही होता है। आइए इसी के यदि पूछे प्लस माइनस माइनस ही बोलेंगे, और माइनस प्लस तब भी हमारा क्या होगा? माइनस। इतना केयर रखेंगे इस प्रश्न का, तभी आपको प्लस माइनस में यदि डिफरेंट हुआ तो सवाल गलत हो जाएगा। आप कहने मतलब जब इनको गुणा किया गया 720, प्लस माइनस माइनस ही होगा। 720 हमारे इसका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में प्लस भी दिया है माइनस भी दिया है, दोनों दिया है। अब दोनों जिसको नहीं आया तो कहीं भैया प्लस है तो प्लस लगा दें, जो बेचारा मेहनत किया वो माइनस लेगा, 1 नंबर ले लेगा। ठीक, अगला प्रश्न पर ध्यान रखें। अगला प्रश्न लिखा है 8 किग्रा 350 ग्राम, यानी 8 जो किग्रा है 8 किलो, ऐसे माने 8 किलो 350 ग्राम। फिर कह रहा 3 किग्रा यानी 3 किलो 3 किलो 178 ग्राम। अब इसको कह रहा है घटाइए, क्या कर रहा है? घटाइए। हमने घटा दे रहा हूँ। अब ध्यान रखिए 5 में से हासिल दे रहा हूँ, यहाँ हुआ 10, 10 में से 8 खा जाएंगे, कितना बचेगा? 0। अरे सॉरी, कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2 बाबू। हासिल बचा कितना? यानी घटा दिए, यहाँ बचा कितना? 4। एक हासिल दूँ 14, 14 में से 7 खा जाएंगे, कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। फिर यहाँ बचा कितना? 2, 2 में से 1 खा जाए तो 1 बचेगा। यहाँ बचा 8 में से 3 खा जाए, कितना बचेगा? 5। क्या होगा? दशमलव लगा लीजिए। यानी इसका मतलब हुआ 5 किलो 172 ग्राम। 5 किलो 172 ग्राम। इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल पर बने ही हैं। बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा गया वीडियो, और सारे हम अपने से जितने हमारे क्षमता अनुसार है वो प्रश्नों को सरल ही तरह से बताऊंगा। ठीक, लिखा है 3 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि है क्या? था। अब परिधि का सभी को सूत्र याद होगा। इसका परिधि का सूत्र क्या होता है? पाई डी होता है। अब कह रहा 3 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि, आप पाई का मान क्या होता है भाई? सॉरी, पाई डी लिखा। पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7 होता है, सभी को पता है 22/7 होता है। जो डी है परिधि है हमारा, कितना दिया है? 3.5 दिया है। अब इसको देखिए, हमने क्या करूँ, इसको काटने का तरीका दशमलव है, इस दशमलव को संख्या को क्या कर दें? ऐसे काटें। 7 एकम 7 हुआ, 7 पचे 35, 0 दशमलव क्या करूँगा? 5 लिखूँगा। 7 पचे 35 हो गया। तो हमने क्या किया? गुणा। अब इनको क्या करा? 5 दूनी 10, 10 के 0 हुआ, कितना हुआ? 10 के 0, 5 10 1 11 हुआ। पीछे पे 1 अंक लगा है, 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, हमारा यही आंसर हो गया। बाकी आपको सूत्र आना चाहिए भाई। इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा, क्या हो जाएगा? 11 सेमी। क्या होगा? 11 सेमी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है बाबू। अगला सभी भाई बंधुओं को, सभी के लिए, एक के लिए नहीं, जितने हमारे बहनों भी देख रही हैं, थोड़ा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगला लिखा संक्रिया। जैसे लिखने का मतलब है संक्रिया, जैसे जैसे सवाल को हमने हल करने का तरीका हर तरह से खोजूँगा। जैसे 9 + 6 लिखा है, क्या लिखा है? 9 + 7, 9 को हम 9 में क्या करेंगे? 7 जोड़ 16 हुआ, कितना हुआ? 16। भागे क्या कर रहा है? 4, हमने 4 से भाग कर दे रहे हैं भाई। गुणे में क्या कर रहा है? 5, क्या कर रहा है? गुणे में 5 कर दिया। अब देखिए 4 एकम
4 हुआ, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 को गुणा किया 25 हुआ, क्या हुआ 25 हो गया। इस प्रश्न का 4 एकम 4, 4 चौक 16 होता है, क्या बाबू 4 चौको 16, मैंने गलत बोल दिया, अब से मैं कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए 9 7 16, 9 7 क्या हुआ 16 हुआ, भागे 4 गुणे 5, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 16 यानी 4 एकम 4 चौको 16, 4 हुआ है, 4 पंचे 20। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखा है भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास क्या है, यानी इनको सजाने के लिए विन्यास क्या है। आप लोग बचपना से पढ़ते हो, कोई भी एक सवाल हमने एक तरफ से ले रहा हूँ। जैसे इनके कर्म हम भाग करते रहेंगे, जैसे 3/8 है, मान लीजिए जब 3/8 को भाग कर एक करके दिखा रहे हैं, एक और उसका करिए लिए 8 है, ये 3 है। देख लीजिए हमने एक आपने मध्यम से कहने मतलब हमारे जो भी भाई बंधु हों थोड़ा कमज़ोर हो तो अपने हर तरीके से बताऊंगा, जिनसे उनके वीडियोस थोड़ा फोकस करके उनके दिमाग में बैठे। ठीक, कहने का मतलब 8 से एक कम है संख्या, हमने यहाँ 0 बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाऊँगा 0, यहाँ पे हमने क्या करूँगा 0 दशमलव बढ़ाऊँगा, दशमलव लगा दूँगा, ये दशमलव लगा है। इसके बाद हमने क्या करा 8 का पहाड़ा पढ़ूँगा 30 से अधिक ना है, तो 8 त्रिक 24 होता है, क्या होता है 8 त्रिक 24। यदि इनके हम घटा रहा हूँ तो हमारा 6 बचेगा, कितना बचेगा, दशमलव के बाद 0 बढ़ाते रहिएगा, भाग करते रहिएगा। 8 सत्ते 56 होता है, कितना होता है 8 सत्ते 56 होता है। अब देखिए यदि फिर इनको घटाएं तो हमारे क्या बचेगा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 हुआ, घटाऊँगा 4 बचेगा, कितना बचेगा बाबू, फिर 8 सत्ते 56, फिर 8 पंचे 40, यानी 8 पंचे 40 में क्या हो कट गया 0 बचा। इसी तरह हमने क्या करूँगा जब इनके भाग किया तो हमारा कितना है 0.375 है, यानी 375 है। इसी तरह हमने 5 और 8 को भाग करूँगा तो इतना आएगा। इस प्रश्न का जैसे इनको हमने भाग करने पे इतना आया, इनके भाग करेंगे इतना आ रहा है, इनके भाग करने पे इतना आया, इनके भाग करने पे इतना आया। अब प्रश्न में ये पूछा है, कह रहा बढ़ते हुए क्रम में, क्या पूछा है बढ़ते हुए क्रम में। अब बढ़ने में इसमें देखिए आरोही क्या कर रहा है आरोही बढ़ते हुए क्रम में, तो इनके दर्शाने का मतलब जो होगा इसमें बड़ी संख्या की तरफ से जैसे होगा उनको बढ़ते हुए क्रम में दर्शाएंगे। देख लीजिए प्रश्न क्या कर रहा है, आरोही क्रम में क्या करना है आरोही क्रम में। देखिए सबसे हमारा बढ़ने का मतलब एक हुआ, जैसे प्रश्न का बढ़ते क्रम का मतलब हुआ कर, जैसे 1 हुआ तो 2 होगा, 2 होगा तो 3 होगा। उसी तरह इनके प्रश्न का हमारे लिखने सबसे छोटी ये है, इसको लिखेंगे। उसके बाद जैसे लिखा है 3.375, उसके बाद क्या लिखा जाएगा 833, फिर क्या करा 0.677, फिर क्या करा है 0.576। तो इस प्रश्नों को सजाते हुए क्रम में लिखना है कि तरीका हमारा क्या होगा, तो इनका क्या होगा 3/8 होगा और 5/9 होगा, 2/3 होगा, 5/6 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा सी, क्या होगा सजाते हुए क्रम में लिखने के लिए हमारा इसका प्रश्न का सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा हूँ मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, उसमें से 14 खो दिए हैं, उसके पास 6 रह गए, उसके पास 14 में से कुछ खो दिए 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे। जैसे माना
मार्टिन के पास कुछ मार्बल x मान थे। फिर कह रहा है इसमें से 14 खो गए। क्या कर रहा है, 14 खो गए। अब बचा 6। 14 खो जाने के बाद बचा कितना, 6। तब कह रहा है x - 14 बराबर 6। तो हमने संख्या x बराबर कॉमन करें, ये दोनों संख्या का पक्षांतर कर 14 में 6 जोड़े तो कितना हुआ, 20। इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा बी नंबर। सरल कीजिए, क्या करना है, सरल कीजिए। सिस्टम में थोड़ा हेर फेर हो गया, ठीक है, वीडियो वहीं से कर। सरल कीजिए, लिखा 1/3 प्लस 7/9 भागे 7/10 और गुणे 1 सहित 1/4 लिखा है। इनको क्या करना है, अब देखिए सवाल उस सेम सरल तरीके से ही रहेंगे सारे। जैसे लिखा है 1/3 प्लस 7/9, इन्हीं को हमने उतार दिया। क्या कर दिया, उतार दिया। 1/3 प्लस 7/, अब ध्यान रखिए इसको 4 इससे गुणा करें, 4 एकम 4, 4 में एक जोड़ा था कितना हुआ, 5, 5/4 लिख दिया। क्या कर दिया, लिख दिया। 1/3 7/9 और 7 कितना 8, कितना 7/8। अब ध्यान रखिए जब यहाँ पर हमने इनकी संख्या को क्या किया, ऐसे देखिए 5 एकम 5 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, कितना हुआ 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसको हमने गुणा कर लें, 4 दूनी कितना हुआ 8 हो गया, कितना हो गया बाबू 8 हो गया। अब ध्यान रखिएगा 1/3 यही लिखेंगे, 7/9 यही, 8/7 ये लिख दिया। और लिख देने के बाद जो संख्या प्लस में प्लस के ध्यान रखिएगा। अगला क्रम देखिए, जब इनको हमने संख्या को पलटा, देखिए इसका कैसे गुणा किया जाएगा। जैसे यहाँ इसको 3 और 8 क्या कर दिया, 3 और 8 जैसे एलसीएम ले लिया हमने, 3 से इसको क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। तो 3 से गुणा करें, 3 एकम 3 होगा, 3 त्रिका 9, नीचे का लासा हमने ले बराबर कर लिया। और इस 3 और 8 को जोड़ा तो 11 हुआ, नीचे कितना हुआ 9 ही लिखेंगे। अब करिए इसको हमने भाग करें, 9 एकम 9 होगा, 9 में से 11 खा जाए कितना बच्चे को 2 ऊपर लिखा जाता है, जिससे संख्या से भाग किया जाता है ये लिखा जाता है। यानी इसका उत्तर होगा हमारा क्या होगा, 9 एकम 9, 9 2 11, 11/9 आंसर होगा। क्या होगा बाबू, या नहीं होगा तो सहित में होगा, तो एक सहित है, 1 सहित 2/9 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 1 सहित 2/9 आंसर इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखो, गुणा भाग तो आना चाहिए। इसके प्रश्न का देखिए यूपी टेट 2011 का बहुत पहली बार हुआ था, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सरल टाइप में थे। अगला प्रश्न देखिए, इनके गुणा करने का तरीका। यहाँ पे देखिए दशमलव हटा दिया गया, क्या किया है, दशमलव एक अंक पे एक अंक हटा 10 का, यहाँ पे एक अंक 2 अंक पे 2 हमने 0 बढ़ा लिया। इनको ऊपर ऊपर से गुणा कर दिया, इनको नीचे नीचे गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद इस संख्या से भाग कर दिया गया, तो हमारा इसका आंसर इतना होगा। तो 2.366 इसका हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा, ए नंबर। अगला लिखा है √64 माइनस 3√64 का मान क्या होगा। तो आप ध्यान रखिए 8 का वर्ग कितना हमारा होता है, ये वर्ग में है बाबू, इसके मतलब ये ध्यान रखिए कभी भी सवाल में जब भी इस पे खाली रूट लगा हो तो इसका मतलब वर्ग होता है। क्या होता है, अब 8 का यानी 64 का वर्ग कितना होगा, 8 होगा। अब ये घन बता दिया, क्या बता दिया, तो इस 64 का घन कितना होता है, 4, कितना होता है। अब दोनों का माइनस कहा है,
माइनस माने घटा दें, 8 में से 4 गया तो 4 बचा है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा है 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो बाबू, करा 0-0.08 का घनमूल क्या होगा। अब घन पूछ दिया, घन का मतलब 3 बार का होता है, यानी कोई भी संख्या को 3, देखिए आगे ना, इसका यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा भाई। अब इसको 3 बार, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हुआ, 8 लिख लीजिए। अब ध्यान रखिए 1 2 3 तो कितना है 3, तो इसके मतलब ये 3 ये लिखेंगे 3 0। अब कितने अंक पे लगा है, ये 3 बार करेंगे गुणा, 3 पे दशमलव लग जाएगा, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा 0.2 होगा। अगला पूछा प्रश्न, 496 योग 318 का न्यूनतम सैकड़े में मान क्या हो। अब सैकड़े में पूछ दिया, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 के परसेंट आता भाई, 100 पे चले जाएंगे। दोनों का हमने क्या कर दिया जी, इस प्रश्न में दोनों का सैकड़ा योग हमने कर दिया। योग करने पर कितना आया 814 आ गया। इनके पूछा निकटतम इसके पास क्या आएगा बाबू 800 आएगा। कितना आएगा 800। यदि इससे ऊपर संख्या होता तो हमने यदि होता तो और कोई संख्या तो 850 तक ले जाता। तो न्यूनतम इसके पास कितना संख्या देखें, प्रश्न में उत्तर देखें, न्यूनतम कितना 800 है, यही है। विकल्प के अनुसार ही प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी लोग, ठीक। इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कितना मज़ेदार सवाल है। अब इसको करना है क्या, ये माइनस लगा यह 7, यानी 4 - 1/7। अब इनका गुणा करेंगे, क्या करेंगे 7 चौको 28 हो गया बाबू। माइनस क्या करेंगे 1, क्या करेंगे 1। जब इनको माइनस किया, नीचे 7 लिख लीजिए, जब माइनस किया गया तो ये बचा कितना 27, कितना बचा 27/7 हो जाएगा। जब अब इनको भाग किया जाए 7 त्रिक 21 होगा, क्या होगा बाबू 7 त्रिक 21 हो जाएगा। हासिल कितना बचेगा 6, यही इसका हमारा आंसर हो। 3 सही 6/7 हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कितना मज़ेदार प्रश्न है, क्या कहना है। 4 दूनी 8 हुआ, 8 में जोड़े तो 9 हुआ, 9 का होगा 4 हो जाएगा। प्लस में देखिए 3/4। अब कितना मज़ेदार प्रश्न है, कहने मान के नहीं। 9 में 3 जोड़े कितना हुआ 12 हुआ, क्या हुआ बाबू 12 हुआ। और नीचे 4 बराबर ही हैं, 4 से 4 एक कम, 4 3 12, काटने पर हमारा कितना आएगा बाबू 3। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा डी नंबर हो जाएगा। क्या मज़ेदार प्रश्न मिल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए बाबू, करा एक आयताकार टंकी की लंबाई, आयत आप सभी को मालूम है, ठीक, थोड़ा बने रहें। करा है एक आयत की लंबाई मान लीजिए 6 होगा, क्या होगा चौड़ाई कितना इसकी है, ये 2.4 है, 2.4 है। इसकी गहराई की बातें कर रहा है, ये गहराई 1 मीटर है, कितना ये 1 मीटर है, इसकी गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन क्या, आधा टंकी इसका भरा हुआ, इसका आयतन क्या होगा। अब देखिए इसका सूत्र क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई पल गुणे ऊंचाई होता है। अब देखिए जो आयत का हमारा जो आयतकार है, टंकी की लंबाई 6 है, चौड़ाई कितना है 4, 2.4 है। अब कर रहा है इसकी एक टंकी का भरा हुआ भाग कितना है, ऊंचाई कितना है 1 है, कितना है इसकी ऊंचाई कितना है 1 है। अब देखिए
24 छक्का हमारा गुणा करने पे आता है कितना है? 24 छक्का गुणा करने पे आता है 144। दशमलव लगा तो 14.4 होगा। 14.4 होगा। 14.4 को 1 से गुणा करते 14.4 ही आएगा। अब देखिए इसका आधा पूछा। आधा मतलब आधा कर दें। क्या कर दे बाबू? आधा मतलब कोई भी कहे 12 का आधा कितना हुआ? 2 से उसको उड़ा दो। 2 एकम 2 छंग 12। उसी तरह बेचारा के पूछा है 14 का आधा कर दो। थोड़ा दिमाग अपना थोड़ा खर्च कर लो। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, दशमलव लगा दीजिए। 2 दूनी 4। खर्चा हो गया भाई दिमाग। जहाँ खर्चा करना खर्चा कर लो। इस प्रश्न का होगा 7 दशमलव। इस प्रश्न का हो गया बाबू डी नंबर होता है। 7.2 घन मीटर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में लिख रहा है कह रहा है 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा? अब कहने का मतलब हम भी ये भी हमने समांतर बना लिया, ये भी समांतर रेखा बना लिया। अब बीच की दूरी पूछ दिया। अब बीच की दूरी दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। सेम मतलब बराबर होंगे। तो हमने क्या करा? बराबर। बराबर कहीं हो उत्तर लगा लीजिए। अगला आ जाइए। अब कह रहा 227 का माप का कोण एक उदाहरण क्या है? ये जैसे न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, बृहद कोण होता है। अब देखिए इस प्रश्न में हमने जैसे यदि 90 से छोटा हो तो इसको न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? 90 से छोटा है। क्या है? 90 से छोटा है। 0 ऐसे 0 माइनस 90 अंश से छोटा हो तो इसको हमने न्यून कोण में करेंगे गिनती। क्या करेंगे? यदि ये 90 से क्या कर रहा है? 90 से 180 के बीच में है तो इसे हम समकोण मानने के लिए क्या कहा? 90 से बड़ा हो। क्या है? 90 से बड़ा हो और 80 से छोटा कोण उसे अधिक कोण कहा जाता है। क्या होता है? अधिक कोण होता है। यदि 80 कोण का है तो इसे ही ऋजु कोण या सरल कोण कहा जाता है। यदि 80 से बड़ा है तो बृहद या प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। 180 से बड़ा कोण कोई भी हो उसे बृहद या प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर। अगला देखिए 108 और 144 का लासा होगा क्या? दोनों का लासा निकाल लीजिए भाई। देखिए 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हुआ। फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 हाथ 2 सत्ते 14, 2 तीन 6, 2 छः 12। फिर इसको क्या करना है? 2 से 2 एकम 2 अट्ठे 16 हो गया। आगे जाइए। फिर हमने दोनों अट्ठा अब 3 से 3 9 सताए 3 त्रिका 9, 3 से 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब काट दे। इसका दोनों को क्या करना है? जो इसको गुणा करेंगे। क्या करेंगे भाई? गुणा कर लीजिए। जैसे 3 त्रिका 9 हुआ। कितना हुआ? 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, 54 दूना कितना? 108, 108 दूना कितना हुआ? 216 और 216 दूना कितना होगा? 512 हो जाएगा। कितना होगा? 512 गुणा कर लीजिएगा। ठीक, गुणा करने पे 512 नहीं है, इसका मतलब हमारा 332 इसको गुणा करने में गलती है। 332 आएगा। कितना है? 432 आएगा। इसका गुणा करने पर क्या आएगा? 432 आएगा गुणा करने पर। गुणा करने में थोड़ा अब अंदाजे करा जाएगा तो गुणा तो ऐसे अब देख कर बताने से अलग बात है, अपने गुणा करना अलग बात है। अब देखिए 9 टाई साइकिल में कितने पहिया होंगे? ये बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन था। अब पहले करा एक साइकिल, एक चक्कर और एक पहिया। तो कहने का मतलब इसी को साइकिल या एक टाई साइकिल या 3 पहिया कहा। तो करा 9
टाई साइकिल का मतलब 3 है, कितना हुआ 3। तो इसका टाई साइकिल का मतलब 3 हुआ। और इसी 3 को हमने क्या करना 9 पूछा है, और 9 का मतलब इनके 3 का करा 3 3। तो हमने 1 2 3 का किया 3 3 9 27 हुआ। कितने पहिए होंगे कितने होंगे 27। कितने हो जाएंगे 27 होंगे। टाई साइकिल का करा 9, टाई साइकिल में कितने पहिए होंगे। अब कहने मतलब एक साइकिल है, एक चक्कर है, एक पहिया है। तो एक 3 करा 3 साइकिल या एक टाई साइकिल को कितने पहिए होते हैं। यानी ये जैसे मान लो जो विकलांग वाले बच्चे होते हैं उनके क्या होते हैं 3 पहिए होते हैं। कितने होते हैं 3। उसी तरह करा 9 टाई साइकिल में कितने होंगे, 9 साइकिल में कितने होंगे। तो 9 3 27 होता है, कितना बाबू 27। तो कितने पहिए होंगे 27 हो जाएंगे। अगला प्रश्न लिखा है 10 सहित 1/2 मीटर लंबी रस्सी से और फिर 4 सहित 5/8 मीटर काटा गया शेष रस्सी की लंबाई क्या है। शेष रस्सी की लंबाई क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा। जैसे 10 दूना 20, 20 1 21, 21 बटे का होगा 2। शेष माइनस करेंगे भाई। 8 चौक 32, 32 में 5 जोड़ कितना हुआ 37, 37 बटे कितना होगा 8। अब हम लासा ले रहे हैं, क्या करेंगे लासा ले रहे हैं। यहाँ से हमने क्या कर रहा हूँ 4 से गुणा करूँगा, कितना से 4 से। 21 चौको 84 होगा, माइनस में ये 37। फिर बटे में क्या करूँगा 8, क्या करूँगा जब इन दोनों को हमने घटा दे रहा हूँ तो हमारा आएगा 47। 47 को 8 से भाग कर दे, 8 पंचे 40, 8 छः 48, यदि 1 होता तो कट जाता है। तो हमने क्या किया 8 कम 8, 8 पंचे 40, हाथ से बचा 7, और जिस संख्या से भाग किया जाए तो नीचे आपको 5 सहित 8 बटे आंसर जो होगा वही सही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सी नंबर उत्तर सही है। अगला प्रश्न लिखा मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना देखिए भाई 37.188 भागे 3.6 है। इनको भाग करने का जितने अंक पीछे यहाँ पर दशमलव लगे हैं उनको क्या करेंगे उतने अंक हमने क्या करूँगा इस वाली संख्या में लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए लगाइए, जैसे 3 अंक हर था, 1 अंक हर, इसी के 3 अंक हमने आगे नीचे बढ़ा लेंगे, 1 अंक ऊपर बढ़ा देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। उसकी बाद संख्या हमने कर्म काटते रहेंगे, कर्म से काटते रहेंगे। जैसे हमने काट दिया 37.188 और नीचे हमारा कितना बचेगा 3600। अब इनको हमें काटेंगे, भाग कर लीजिएगा, ठीक, लंबा प्रोसेस में जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा 10.33 हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए करा 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है। अब साफ साफ कह रहा है 999 तथा 3000 के बीच 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है। 3000 लिख लो बाबू, 3000 हो गया। इसके बीच में क्या करें, इसको माइनस करो। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 2। आपको कहीं 2001 लौक रहा है। इस प्रश्न का उत्तर कह रहा, इस प्रश्न का हमने बीच 4 अंकों वाली संख्या लिया। 1 से 3 अंक की कुल संख्या 1 है, कितनी है। इस प्रश्न का उत्तर जैसे कह रहा कि इनमें कुल कितने
अंक हैं, तो इसमें कहने का मतलब जैसे यहाँ 3000, तो इसमें से क्या करा माइनस इस संख्या को क्या करा 9999 को एक जोड़ दें तो 1000 होगा। 1000 में से 3 यानी 3000 में से माइनस 1000 घटाएंगे तो हमारा 2000 इसका आंसर दे रहा है। क्या दे रहा है बाबू? हम तो वही 2001 माना, बाकी इसका आंसर का माध्यम दिया जा रहा है तो 2000 इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। 2000 पे ही ध्यान रखिएगा, हमारे लगाने से 2001 आ रहा था। अगला प्रश्न लिखा है बिना कोई शेषफल के निम्न से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है? बिना का कहने का मतलब बिना शेषफल आए तो किस संख्या से भाग करने पे विभाजित कर सकते हैं? तो आप 11 से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो पूर्ण रूप से संख्या का होगा, कट जाएगा। तो हमने आपको करके दिखा दे रहे हैं। 11 93 61 ये है। 11 8 88 घटाएंगे तो क्या बचेगा बाबू? 81 देंगे, क्या होगा? इसको घटाने पर यहाँ होगा कितना 13 में 60 गया तो 5, ये 6 उतार लेंगे। फिर क्या करूँ 11 5 55 होगा, घटाऊँ तो 1 बचेगा। फिर ये क्या करूँगा 1 उतार लो, 11 5 55 और 11 कम 11। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है 1/2 में कितने आधे हैं? कितने आधे हैं? तो आधे का मतलब उसी संख्या से आधा करेंगे भाई। जैसे 2 एकम 2 1 3 कितना हुआ? 3/2 हुआ। क्या हुआ? 3/2। तो इनमें से फिर कह रहा है कितने आधे होंगे, तब कितने आधे का मतलब फिर आधा। इसी संख्या को हेरफेर करना है। जैसे 2 क्या करूँगा 1, 2 से 2 कट गया, अब बचा 3, तो हमने क्या करूँगा 3। इस प्रश्न का कितना होगा? 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है 44 - 6 + 43 × 2 - 87। ठीक, तो इस प्रश्न का हमने जैसे 44 - 6 इसको गुणा करें 86 हुआ, -87। आप ध्यान रखिए जो ये संख्या हमारा 87 और 44 है, इनमें से हमने क्या करें डिफरेंट निकालेंगे। जैसे इसमें सवाल देखिए, ये ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर के लिए। जैसे 44 और 46 को एक में क्या करेंगे जोड़ लेंगे, और जो 6 और 87 को एक में जोड़ेंगे। 86 और 44 को जोड़ने पर हमारा कितना आएगा 130, और 87 में क्या करूँ 6 जोड़े तो 93 आएगा। जब इन दोनों को हमने माइनस कर दिया तो हमारा कितना 37 आ गया, यानी 37 आ जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है करा 8.2 सेमी लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है? तो इसकी करा प्रत्येक भुजा की वर्ग की पूछा है, तो इसका वर्ग मतलब 4 का होता है। वर्ग की भुजा कितना होते हैं 4 क्षेत्रफल। तो इन्हीं से हमने क्या कर दें इनका गुणा कर दें। जब इनका हमने गुणा कर दिया तो 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 32.8 इसका हो जाएगा उत्तर। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाए सी नंबर। अगला प्रश्न लिखा है एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, तो टीन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया? अरे भाई मान लीजिए 20 लीटर तेल है, 3 लीटर बह गया तो बचा कितना 17।
अब करना परसेंट जितना से उत्ती हो उसी से यहाँ कर दीजिए, गुणे में 100 कर लीजिए, गुणे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 7 एकम 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हुआ। इसको 17 पचे 85 हुआ, कितना हुआ 85। 100% में से घटा दें भाई, बाकी इतने ही पूछा कितने प्रतिशत हुआ तो कितने % नुकसान हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, डी नंबर। कितना पूछा, डी। अगला प्रश्न लिखा है 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है, 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा। जितना देखिए भाई, जितना पूछे, जैसे 3 पेंसिल का मूल्य बता दिया है, जाहिर सी बात है। अब 6 दर्जन का पूछा है, क्या पूछा है 6 दर्जन। अब कहने का मतलब 6 दर्जन को हमने क्या करा, 1 दर्जन में कितना होता है 12, 12 छंग 72 कर लीजिए। 1 दर्जन में 12 पेंसिल मान लीजिए, 6 दर्जन 72 हो जाएगा। अब इसका मूल्य कितना है, 20 रुपये दिया है, कह रहा 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये रख दिया है। अब पूछा कितना है, तो 1 पेंसिल का हमें मूल्य 3 पेंसिल का मूल्य बता ही दिया है। जब इसी से हमने गुणा कर भाग कर देंगे तो इसका क्या हुआ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक हाथ से 3 चौको 12, 12 को हमने क्या करूँगा, यानी 24 को 20 से भाग करूँगा, 24 दूना कितना होगा 48 होगा, और जीरो क्या करूँगा लगा देंगे। तो इस पेंसिल का 6 दर्जन का मूल्य कितना होगा हमारा 480 हो जाए, कितना होगा 480। इस 30 प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर कर दिया। और सभी भाई बंधुओं को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिएगा। हम आपके लिए हर एक संघर्ष के तनाव पे जो भी कमियां होगा दूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।